नगरीय निकाय चुनाव के नजदीक आते शहर में भाजपा और कांग्रेस के पार्षद छोटे छोटे मुद्दों के जरिए राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के कमरे के लिए अब जगदलपुर में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। गुरुवार को कांग्रेसी पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष को दिए जाने वाले कमरे को अलॉट न करते हुए सभापति को देने का आरोप लगाते हुए नगर निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेसी पार्षदों का आरोप है कि भाजपा और महापौर के इशारे पर निगम आयुक्त के द्वारा नेता प्रतिपक्ष उदयनाथ जेम्स को कमरा अलॉट नहीं कर रहे हैं, जबकि भाजपा का इस मामले में आरोप है कि कांग्रेस के पार्षद विकास कार्यों या अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर कमरे के लिए सियासत करने में लगे हुए हैं। बता दें कि महापौर सफीरा साहू की भाजपा प्रवेश के बाद जहां भाजपा निगम के सत्ता में काबिज हो गई, वहीं कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका में है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए दोनों ही दल सियासत का कोई मुद्दा नहीं छोड़ रहे हैं। जगदलपुर से HD राज की रिपोर्ट। जैसा कि विदित है कि नगर में बीजेपी की सरकार है, नगर सरकार बीजेपी की है। हमारी मांग यह थी कि हमें नेता प्रतिपक्ष का जो निहित रूम है, जो आरक्षित रूम है, उसे दिया जाना चाहिए। कांग्रेस की सरकार थी, हमने पूर्व में श्री नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे जी को वही रूम दिया था और विगत 10 वर्षों से वह नेता प्रतिपक्ष थे और उनको हमने ससम्मान वह रूम दिया था। 10 साल पहले रूम का स्थिति क्या था आप लोगों ने जब दिया था? 10 साल पहले हम लोग भी थे, वैसे ही था रूम जैसे अभी है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। वह रूम ठीक था, हम लोग भी बैठते थे वहाँ पे उस रूम में, लेकिन आज विगत अभी 6 महीने पहले उसका बढ़िया से रिनोवेशन करवाया गया, बढ़िया से पेंटिंग करवाई गई, PVC लगवाया गया, AC लगवाया गया, बाथरूम को उनके अनुसार डाला गया कि उनको किस दिशा में अपना प्रसाधन करना है। आपकी सरकार थी, किनके खर्चे से हुआ है? नगर निगम के खर्चे से हुआ है, जो भी खर्चा हुआ है, और हमारी सरकार ने उनको वो सुविधा भी दी है। लेकिन आज उनकी सरकार आने के बाद वो हमारे साथ पक्षपात और विवादपूर्ण कार्य कर रहे हैं और जो नियत रूम है उसको न देकर हमें अनियंत्रित किया जा रहा है। जनता से हमको दूर किया जा रहा है, क्योंकि जनता को पता है कि विगत 15-20 वर्षों से वह रूम नेता प्रतिपक्ष का रूम रहा है और आम जनता वहां पे नेता प्रतिपक्ष के पास अपना कार्य करवाने आती है। ठीक, नेता प्रतिपक्ष का रूम हमारा यही हो गया है आज के तारीख में, नीचे जमीन पे। हम लोग कई दफे बोल चुके, आयुक्त को बोले हमारा रूम दे दो, लेकिन हमारा बात को सुनने वाला आयुक्त नहीं है, वो बीजेपी का बात को सुन रहा है। ऑप्शन में कोई और रूम दिए हैं? ऑप्शन में रूम दिए हैं, लेकिन वो रूम जो था पहले PHE का रूम था। हम क्यों उस रूम में बैठे? नेता प्रतिपक्ष के लिए जितेश मल के जमाने से आज से 20 साल पहले 3 रूम हुआ करता था, आज भी है। महापौर का रूम है, अध्यक्ष का रूम है, विपक्ष का रूम है, और विपक्ष का रूम को नहीं दिया गया हमारे पार्षद दल को। हटाते हुए भारती प्रधान को दे दिए, क्यों? ये उनका सोच है, भारती श्रीवास्तव को दिया गया है। हाँ, तो वो क्या है कि अब उन लोग का विवेक काम नहीं कर पा रहा, विवेक उनका काम नहीं कर पा रहा। जो ऑलरेडी महापौर का जो रूम है, मतलब नेता प्रतिपक्ष का रूम है, उनको देना चाहिए था। अब यहाँ कब तक बैठेंगे? जब तक का हमको रूम अलॉट नहीं हो जाता, और जब तक हम लोग पब्लिक के लोग हैं, हमारे पूरे 23 पार्षद पब्लिक के काम करने वाले लोग हैं, हम लोग जमीन में बैठ के काम कर लेंगे, लेकिन हमको वो चीज पोसा जाएगा, लेकिन ताना सही नहीं चलेगा। देखिए, उन लोग विपक्ष में हैं और नेता प्रतिपक्ष के कक्ष की मांग कर रहे हैं। कक्ष की मांग के बजाय यदि आज अगर जनता के हित के विषय में कोई बात रखते तो समझ में आता। और विपक्ष का नेता वो होता है जो जनता के बीच की जन मुद्दों को सामने लाए। एक कमरे की बात है तो कांग्रेस ने फिर से दिखा दिया कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। वहाँ पर महिला सभापति भारती श्रीवास्तव का जो नेम प्लेट लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर पुनः एक बार कांग्रेस महिलाओं का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगी कि कांग्रेस फिर से महिलाओं का अपमान करने का प्रयास कर रही है, जो कि हम होने नहीं देंगे। महापौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार सिद्ध करे, साबित करे कि महापौर भ्रष्टाचारी। जब तक मैं उनके साथ थी महापौर बहुत अच्छी थी, जब महापौर दूसरे पार्टी में आ गई तो महापौर खराब है। तो मैं चाहती हूँ सिद्ध करे, सिद्ध करके दिखाए। जब तक कक्ष नहीं मिलेगा वो बाहर ही बैठकर अपना काम करेंगे, ऐसा कहना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जनता में एक अच्छा मैसेज जाएगा
कि जमीन की लड़ाई लड़े, जनता के हित में बात करे, तो एक अच्छा मैसेज आएगा।